सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। प्रारंभ में राजपूत सेना मुस्लिम सेना पर हावी पड़ रही थी और मोहम्मद गौरी की घुड़सेना उसे आतंकित करने में असफल रही। इसलिए मोहम्मद गौरी कुछ पीछे हटा, जिसका कि उसे लाभ मिला। राजपूतों की स्थिति कमजोर हो गई और वे बड़ी संख्या में मारे गए। फरिश्ता इस संबंध में लिखता है कि एक बड़ी सेना एक इमारत की भांति होती है और पुनः ढह गई। जो पृथ्वीराज का भाई गोविंद राज युद्ध में ही मारा गया और पृथ्वीराज ने युद्ध के मैदान से भागने का प्रयास किया, परंतु सिरसूती के पास पकड़ा गया और उसे मोहम्मद गौरी ने मरवा दिया। तो मैं बता दूं आपको, पृथ्वीराज चौहान की हार भारत की मुसलमान आक्रमणकारियों के समक्ष हार थी और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत। पृथ्वीराज उस समय का भारत का सर्वशक्तिशाली शासक था। उसकी पराजय का अर्थ था अन्य शासकों की हार। अब शेष जो भारत पर विजय केवल समय की बात रह गई थी। इस विजय के फलस्वरूप मोहम्मद गौरी का दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो गया। इस युद्ध के महत्व के संदर्भ में वी.ए. स्मिथ लिखते हैं, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था और जिसने मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद कि मोहम्मद गौरी की विजयें तराइन के द्वितीय युद्ध की विजय का परिणाम थी। और मैं बता दूं आपको, इसी के साथ है पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी भारत में जीते गए क्षेत्रों का कार्यभार अपने स्वामित्व और गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप कर वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ने अपने स्वामी के निर्देश पर भारत में युद्ध एवं विजय की नीति का अनुसरण किया और काफी कम समय में मेरठ और कोइल पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी यह एक अच्छी तरह जानता था कि दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि वह संपूर्ण उत्तर भारत का शासक हो गया। उत्तर भारत उस समय का एक शक्तिशाली राज्य कनौज था, इसलिए उसे परास्त करना आवश्यक था। उस समय कनौज पर जयचंद्र राठौर का राज था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध उन्होंने राजपूतों का साथ नहीं दिया था और वह पृथक बना रहा। उसने पृथ्वीराज की हार पर खुशियां मनाई, पर उसे यह पता नहीं था कि